जय हिंद साथियों, पंडित अकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी के स्नातक एवं इंटर स्तरीय परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बैंक जो है ये वर्ष 2005 से लेकर अब तक बिहार एसएससी ने जितनी ही परीक्षा कंडक्ट कराई है सारे को कवर करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक के साथ साथ बिहार से रिलेटिव जितनी भी जीके है वो सारे को कवर कराने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अमीन भर्ती परीक्षा 1/5/2005 में जो आयोजित किया गया था परीक्षा उसको कवर करने वाले हैं। इसमें सामान्य अध्ययन, विज्ञान एवं गणित यानी कुल मिलाकर 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। 2005 में जो परीक्षा हुई थी उसमें रीजनिंग को ऐड नहीं किया गया था, इसमें सिर्फ सामान्य अध्ययन, विज्ञान एवं गणित था। तो क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। 1 नंबर क्वेश्चन है, देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया। देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया। तो ये दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन है, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया जाता है। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया जाता है। तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर किया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, बिहार में वैशाली की नगरवधु अमरपाली किसके शासनकाल में थी। बिहार में वैशाली की नगरवधु अमरपाली किसके शासनकाल में थी। तो ये लिच्छवी शासनकाल में थी। समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो ये 16%। ये उस समय 2005 में जनसंख्या की डेटा कुछ अलग थी और आज 2023 में जनसंख्या का डेटा कुछ अलग है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो इस प्रकार क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में पूछा नहीं जा सकता है, तो इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरी नहीं है। आगे है, वर्ष 2001 में जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। जब 2001 में जनगणना हुई थी तो उस समय जो हुआ था 8,28,78,796 थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, आर्य समाज निम्नलिखित में से किसके जड़ तक पहुँचे। आर्य समाज निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे। तो वो हरिजन जड़ तक पहुँचे थे। आगे है, ब्राह्मणों की अधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। ब्राह्मणों के अधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। वो कौन सा आंदोलन था। तो वो आंदोलन था सत्य शोधक समाज का। वो आंदोलन कौन था। वो सत्य शोधक समाज का। आगे है, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया गया था इसलिए कि वो हिंसा ना हो। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि यह असहयोग आंदोलन में हिंसा हो चुका है या होने लगा है तो वो वापस असहयोग आंदोलन ले लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तो ये निर्वाह किया था डॉक्टर A.O. हुर्म्यू ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ये भगत सिंह ने दिया था। आगे है, निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है। निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है। तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। नैरोबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। रोम को सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा देश जाना जाता है। तो वो इंडोनेशिया सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के नाम से जाना जाता है। आगे, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह है यमुना। दिल्ली जो यमुना नदी के किनारे स्थित है।
आगे है मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बोधगया में स्थित है। आगे है जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं? जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं? तो ये पार्श्वनाथ तीर्थकार माने जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो ये कल्हण की राजरंगिनी के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो ये भद्र बहु द्वारा हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक अधिकार किसके पास था? तो वो राजा के पास होता था। आगे है अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? इस फारसी संस्करण को रजमन्नमा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है कृषि की शुरुआत संभवतः 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो ये सिक्किम में निवास करती है। आगे है आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है? आकार और समुद्र में समाहित होने वाले जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी है? तो ये अमेजन नदी सर्वाधिक बड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्न में से किस समकालीन महावर्णवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण अवस्था व्यक्त की थी? तो ये जीवन चक्र में की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई? किस स्थान पर भगवान महावीर का मृत्यु हुई थी? तो वो पावापुरी में। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो ये शेखपुरा जो है ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। आगे है हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया? हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? तो वो था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था। शिक्षा जो मूलत राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो वो कौन सा सूची में स्थानांतरित किया गया? तो वो 42वें संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 368 में है। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। तो ये सरकारी अनुदानों से ये प्राप्त करते हैं। आगे है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? वो है मीथेन। आगे है भारत का संविधान अंकित हुआ और अस्तित्व में आया। भारत का संविधान अंकित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और अस्तित्व में कब आया था? ये 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे भारत के संविधान को किसने अंकित किया? भारत के संविधान को किसने अंकित किया? तो अंकित जो किया था वो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधि ने किया था। आगे है संविधान बनाने में विधानसभा ने समय लिया था। तो कितना लिया था? वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन।
2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। आगे है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो वह है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार। आगे है मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो है यदि राष्ट्र आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन लोकसभा को इसकी अवधि को समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? तो वह है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किए जा सकता है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग किए जा सकता है? तो इसमें जो दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। आगे है राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है। तो किसके कार्य हेतु? राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति के प्रति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो यह है राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना। राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना। भारत के किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो यह उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय का। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय का। आगे है एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो वो कौन है? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय को किया जाता है। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के द्वारा संचित किया गया है। संविधान के द्वारा संचित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। तो वो प्रधानमंत्री की असंतुष्टि पर ये बर्खास्त कर सकता है। आगे है लोकसभा के सदस्य के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होना चाहिए। तो ये 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। आगे है निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? तो ये फीता कृमि। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम मात्रा जो होना चाहिए वो 3 मिलीग्राम पर लीटर। 3 मिलीग्राम पर लीटर। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलते हैं? वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलते हैं? तो यह समताप मंडल में ओजोन परत मिलते हैं। आगे हैं भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? तो ये गेहूं की फसल को किया है। आगे है देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर वर्सी कोरियन को दिया जाता है। आगे है प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये एन चंद्रबाबू नायडू ने लिखा है। एन चंद्रबाबू नायडू ने। USPJA टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले निम्न में से कौन भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए हैं? तो वह जीव मिल्खा सिंह। अब जो है वह है विज्ञान एवं गणित। गणित को हम बाद में कवर करेंगे, अगर टाइम मिलता है तो गणित को भी कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी विज्ञान को कवर करते हैं। एक सामान्य वयस्क पुरुष में होते हैं तो 14 खून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। आहार नाल सामान्यतः किसका बड़ा होता है? मांसाहारियों में आहार नाल जो है वो बड़ी होती है। आगे है गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? गाय का दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो ये कैरोटीन के कारण पीला होते हैं। बीजों को अच्छी तरह परिचित रखा जा सकता है।
बीजों को अच्छी तरह परिक्षित रखा जा सकता है। ये ठंडे एवं शुष्क अवस्थाओं में। आगे है हार्मोन उपयोगी हैं। हार्मोन उपयोगी किसके लिए हैं? ये उपचायी प्रक्रियाओं के लिए, उपचायी प्रक्रियाओं हेतु। आगे है एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक है। एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या है? ये केल्विन है। आगे है SAMU परिणामविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ही। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर अलग से आप तैयारी करना चाहते हैं विज्ञान या फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री का, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर हम सेपरेट वीडियो लूसेंट का बना दिए हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आगे है पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके, इसलिए व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे कर लेते हैं, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह संवेग का संरक्षण सिद्धांत है। आगे है एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखा पर दाब कम हो जाएगा। तो पंखा पर दाब क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। 3 प्राथमिक रंग हैं। 3 प्राथमिक रंग क्या क्या है? वो नीला, हरा और लाल। आगे है हीरा बहुत कठोर है, जबकि ग्रेफाइट क्या होते हैं? ये बहुत नरम होते हैं। निर्जलीकरण में कौन वस्तु थोड़ा कम हो जाती है? तो ये सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण में ये सोडियम क्लोराइड थोड़ा कम हो जाती है। आगे है एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, तो ये 4 से 5 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की संख्या 4 से 5 लीटर होती है। आगे है पादप में खाली जगह होते हैं, जबकि पशुओं में यह नहीं होते हैं, तो ये सेल्यूलोज पादप में पाए जाते हैं, जबकि जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। आगे है 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है, जिससे 25 सेकंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाते हैं। त्वरण और बल के मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा क्रम से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 200 डाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन है वेग, त्वरण व तय की गई दूरी का सह संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो प्रकाश जो व्यवहार करता है वो तरंग के रूप में व्यवहार करता है। 0 डिग्री तापमान के 1 डिग्री बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दिया जाती है, परिणामी तापमान होगा। तो ये परिणामी तापमान कितना होगा? 0 डिग्री से कम हो जाएगा। आगे है जब एक सफेद प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? तो ये नीला रंग होगा, नीला रंग। अब यहाँ से 25 क्वेश्चन जो है वो गणित का आ जाता है। गणित का अगर सॉल्व चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेट में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।